हमारे साथ कानूनदान साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब और हमारे नुमाइंदगान इमरान वसीम भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, इसमें अब जो फैसला आया है, एक तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय और फिर कानूनी तौर पर जो सवाल ये है कि अब इस तमाम तर जो मामलात थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही जैसे 184(3) का मामला था वो वैसे का वैसा ही अब बरकरार होगा। तो जो चीज़ें 14 मई के इलेक्शन को लेकर ये मामला उठा, अब उसकी कानूनी हैसियत सर क्या होगी? देखिए, बात ये है कि अगर कोई ये कह रहा है या समझ रहा है कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन थी, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए लेजिस्लेशन थी, कुछ शख्सियात को फायदा देने के लिए ये कानून बनाया गया था, तो शायद वो दुरुस्त बात नहीं है। 184(3) के बारे में बहुत अरसे से, कई बरस हो गए इस बात को, मेरा ख्याल है कि 8-10 साल से ये बात चल रही है कि चूंकि उसमें अपील नहीं है 184(3) के तहत, तो अपील का हक जरूर होना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि गलती तो हो सकती है और रिव्यू का स्कोप जो है वो बहुत ही छोटा, लिमिटेड, और गलत फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं हो सकता। ये एक आपको अचंभे की बात लगेगी कि गलत फैसले के खिलाफ रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सराहत के साथ इस जजमेंट में भी कहा है कि अगर फैसला गलत आ गया है तो भी उसको हम रिव्यू नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसके अंदर कोई प्रोसीजरल गलती है, कोई कानून जो है 7 रह गया है, या कुछ ऐसी एरर है जो कि सामने नजर आता हो, तो उस पर हम रिव्यू कर देंगे, लेकिन हम जजमेंट को बिल्कुल भी रिविजिट नहीं करते रिव्यू में। तो ये जो एक दरीना बार काउंसिल का भी ये मुतालबा था, ये सिर्फ पार्लियामेंट का ही बात नहीं थी, ये बार काउंसिल का मुतालबा बड़े अरसे से चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी बहुत सारी जगहों पे जो है वो अपील दी गई है। मसलन अगर स्टे ऑर्डर कोई जज साहब नहीं देते या दे देते हैं तो उसके खिलाफ सिंगल चेंबर में बैठ के तो उसके खिलाफ अपील लायक करती है। और उसके पीछे भी जो हरकत हैं या जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि एक मामला जिसमें आईन में अपील अगर नहीं दी गई तो वो रूल्स के जरिए अपील की जा सकती है। तो ये सिलसिला था सर। तो और जी शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँ, ये जो आईनी तरमीम है उसके ज़रिए ये मामलात हो सकते थे, तो ये सादा अक्सरियत से जो बिल था उस पर बाकायदा आज जो सेटिस्फाई हो गया मामला, तो इसकी ज़रूरत थी उस वक्त, फिर ये कर लिया गया उजलत में। आप ये समझते हैं कि ये ठीक था कि सादा अक्सरियत के मुताबिक भी ये हो गया, तो ये काबिल कबूल होना चाहिए था? जी, मेरे नज़दीक तो तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जी, उनको रिविजिट करना जरूरी है। सही। उसकी वजह है 1980 में बने थे और अब कई बरस गुजर चुके हैं। वक्त के तकाजे भी बदल गए हैं, कानून के तकाजे भी बदल गए हैं, और तमाम के तमाम रूल्स को रिविजिट करना अज़हद जरूरी है, पहली बात। नंबर 2, और वो सुप्रीम कोर्ट को खुद कर लेना चाहिए था। नंबर 2, इसके अंदर जो लेजिस्लेशन है वो बिल्कुल हो सकती थी लेजिस्लेशन के जरिए। जब रूल्स के जरिए आप अपील दे सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो बनाए गए हैं, तो आप लेजिस्लेशन के जरिए अपील क्यों नहीं दे सकते? और ये जरूर हो सकता है, एतराज हो सकता है कि अपील सुनने के लिए जजेस की तादाद क्या होगी, किस तरीके से, लेकिन लेजिस्लेशन के जरिए ये कहना कि कानून नहीं बनाया जा सकता था, ये शायद इतनी मुनासिब बात नहीं है। और वो क्यों कह रहा हूँ मैं, साहब ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की ये चीज़ थी उस वक्त। ये मैं एक तासुर की बात कर रहा हूँ कि ये एक पार्लियामान उसको महदूद कर रही है, और सबसे सुप्रीम इदारा कोर्ट के अंदर, वैसे तो पार्लियामान है सबसे सुप्रीम इदारा, तो कोर्ट में सबसे सुप्रीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके इख्तियारात महदूद करने के मुतरादिफ होता अगर ये मामला चल जाता। बिल्कुल ऐसा मुझे नजर लिखा जरूर है ये जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से
सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के मुताबिक है। ये सोच जरूर है कि जजमेंट्स जो आ चुकी हैं उसके ऊपर, उसमें कहा गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी, अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, सीनियर कानूनदान। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।